ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि 75 लाख रुपए की राजधानी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 75 लाख रुपए की लूट की इस वारदात के दौरान ये पैसा, ये रकम यानी 75 लाख रुपए लूटकर बदमाश जो कार पे सवार होकर आए थे वो भाग निकले हैं। एमआई रोड पर गोपाल टावर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। विधायकपुरी थाना इलाके की घटना है। जयपुर शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। डीसीपी समेत पुलिस के तमाम ऑफिसर मौके पर मौजूद हैं। तो 75 लाख रुपए की बड़ी रकम लेकर बदमाश कार में सवार होकर रफू चक्कर हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। और ए श्रेणी की नाकाबंदी का मतलब यह कि जयपुर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर, सभी नाकों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एक एक वाहन को जाते हुए चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या ये वही बदमाश हो सकते हैं। साथ ही साथ शहर के अंदर भी, राजधानी के अंदर भी लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है और पुलिस दबिश दे रही है क्योंकि बड़ी रकम की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 75 लाख रुपए की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हड़कंप मच गया है राजधानी जयपुर में। इस बड़ी खबर के बाद, बड़ी घटना के बाद सीधा विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से ही जुड़ रहे हैं, उन्हीं का ये रुख करते हैं। विष्णु, बिल्कुल साफ तौर पर ए श्रेणी की नाकाबंदी मतलब हर एक वाहन की जांच होगी और शहर के अंदर भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। यह अंजाम कैसे दे दिया 75 लाख? कोई ना कोई जानकार रहा होगा। देखिए रविंद्र, सबसे पहले मैं इस घटना के बारे में बताना चाहूँगा कि जो पूरी वारदात है वो जयपुर में एमआई रोड पर जो गोपाल बाड़ी है उसके लेन नंबर 1 में हुई है। यहाँ पे गोपाल टावर बताया जा रहा है जहाँ पर एक फ्लैट बना हुआ है और जो फ्लैट है वो एक शराब कारोबारी का होना प्रारंभिक तौर पर सामने है कि शराब कारोबारी के फ्लैट में 75 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के वक्त में जो शराब कारोबारी हैं उनका जो बताया जा रहा है उनका कर्मचारी वहाँ मौजूद था और उसका कहना है के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश इस फ्लैट में फ्लैट के अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, देखिए फ्लैट के अंदर घुसकर की पूरी, जी बिल्कुल, फ्लैट में घुसकर के 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात के वक्त में जो कारोबारी थे उनके कर्मचारी वहां पर अकेला था। उसके बाद में हथियारों की नोक पर 75 लाख रुपए लूटे गए, ऐसी प्रारंभिक तौर पर सूचना है। उसके बाद में जो कर्मचारी था उससे ऊपर से नीचे फेंकने की बात भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई है जिनका कहना है कि आज जो घटना स्थल है वहां पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, लेकिन उस पूरे सीसीटीवी कैमरे में अब तक कोई मूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यानी जहां पर वारदात हुई है वहां पर कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस पूरी वारदात के बाद में जयपुर पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी थे, डीसीपी नॉर्थ है, डीसीपी साउथ दिगंत आनंद, एडिशनल डीसीपी पारस जैन और तमाम जो अफसर उनको लगा दिया गया। जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई है। लेकिन पुलिस कमिश्नर से जो हमारी बातचीत हुई उसमें यही सामने आया कि अब तक सीसीटीवी कैमरे में कोई मूवमेंट बदमाशों का नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से वारदात होना बताया जा रहा है या जो कारोबारी के कर्मचारी ने जिस तरह की वारदात को होना बताया है कि 3 बदमाश आते हैं, फ्लैट में घुसते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, 75 लाख रुपए लूट के भाग जाते हैं। लेकिन अब तक घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में पुलिस को किसी भी तरीके के आलमात नहीं मिले। तो इसका मतलब यह है कि जिस कर्मचारी का कहना है कि उसको लूटा गया है तो पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी क्योंकि फ्लैट के अंदर वो दाखिल होंगे तो लिफ्ट से निकले होंगे, सीढ़ियों से आए होंगे, वहां पर सीसीटीवी लगा होगा। नीचे जहां से कार से वो फरार हुए हैं वहां पर भी हो सकता है बाहर कोई सीसीटीवी लगा होगा। सिक्योरिटी गार्ड को भी अगर वहां पर सोसाइटी में आजकल जिस तरह से मौजूद रहते हैं बाहर गेट पर, उनसे भी पूछताछ हो रही होगी। देखिए कुछ देर पहले ही हमारी मतलब कुछ मिनट पहले ही हमारे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से बात हुई थी। उन्होंने हमारे को पूरी जानकारी दी कि शराब और प्रॉपर्टी, यानी शराब और प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति के यहाँ पर ये लूट की वारदात होने की सूचना पुलिस को कंट्रोल रूम को मिली थी, जिसके बाद तमाम अधिकारी साउथ जिले के मौके पर पहुंचे। स्पेशल टीमों को वहाँ पर बुला लिया गया, नाकाबंदी करवा दी गई। लेकिन इस पूरे दरमियान जो पुलिस का प्रारंभिक अनुसंधान सामने आया है उसका जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने अभी तक खंगाले गए हैं उसमें और कर्मचारी के बयानों में विरोधाभास की स्थिति प्रारंभिक तौर पर सामने आई है, जिसके बाद में पुलिस भी अब उस कर्मचारी से गहनता से पूछताछ में लगी हुई है। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी लूट की सूचना 75 लाख रुपए की है, शराब कारोबारी, प्रॉपर्टी कारोबारी के बंगले में, फ्लैट में, लेकिन अलामत जो है वो कुछ और कहना है, इसीलिए कर्मचारी से भी अभी गहनता से पूछताछ
पुलिस करने में जुटी हुई है। लेकिन पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक अल्टो कार, जी हाँ मैं बताना चाहूँगा कि अल्टो कार में सवार होना बदमाशों का बताया जा रहा है और अल्टो कार की जो नाकाबंदी है वो जयपुर शहर में एक श्रेणी की करवा दी गई है। कार की तलाशी की जा रही है लेकिन अब तक उस कार के बारे में कोई सुराग नहीं लगा है। जी बिल्कुल। और शराब कारोबारी से बात हो पाई क्या? चूंकि उनकी भी बात, उनका भी वर्जन जानना जरूरी हो जाता है। अभी ये घटना घटी और तुरंत आपने इसको ब्रेक करके जानकारी दी है। भाई 75 लाख राजधानी जयपुर के एक सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर रखे हैं, कोई जानकारी होगा जिसको पता चला होगा? देखिए जो अब तक की प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस कमिश्नर ने हमें बताया उसमें कहा गया कि जो प्रॉपर्टी और शराब कारोबार से जुड़े हुआ जो व्यक्ति है उनका कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद था। उसी ने सूचना पुलिस को दी है, अपने जो मालिक को दी थी। उसके बाद ये भी उसका कहना था कि लुटेरों ने वारदात के बाद में उसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया। तो कहां फेंका, किस तरीके से फेंका, वहां पर नजर रखें। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर इस तरह से 75 लाख रुपए घर में घुसकर चोरी कर लिए जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा मामला और इसी वजह से पुलिस भी गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह से चौकसी बरत रही है और एकदम तुरंत एक्शन मोड में पुलिस आ चुकी है। धन्यवाद विष्णु शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी लेके लिए। राजधानी में दर हुई थी, आपको बता दें विधायकपुर इलाके में 75 लाख रुपए की जो लूट की वारदात हुई है, इसमें कैश के साथ जेवरात भी लूटकर बदमाश भागे हैं। शराब कारोबारी के फ्लैट में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले जानकारी मिल रही थी कि 75 लाख रुपए कैश लेकर भागे हैं, लेकिन कैश के साथ साथ जेवरात लेकर भी ये 3 बदमाश हथियार के साथ थे, ये भागे हैं। ऑल्टो कार बताया जा रहा है जिसमें ये लोग भागे हैं। वारदात के वक्त फ्लैट में कारोबारी का बेटा मौजूद था, ये जानकारी आई। लूट के बाद बदमाशों ने कर्मचारी को नीचे फेंक दिया है। जी हां, कर्मचारी को नीचे फेंक दिया है। सीसीटीवी में बदमाशों का कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। एमआई रोड पर गोपाल टावर में घटना घटी है। बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर में पूरी नाकेबंदी की गई। फ्लैट नंबर 403 में संतोष पूनिया के फ्लैट में यह वारदात हुई है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विष्णु शर्मा का रुख करते हैं। विष्णु, और अपडेट निकलकर सामने आ रही है, कर्मचारी को नीचे फेंक दिया, 75 लाख कैश के साथ साथ जेवरात लेकर भी भागे। कुछ तस्वीरें भी यहां पे सामने है। बताया जा रहा है कि कारोबारी का बेटा भी मौजूद था। कुछ अपडेट और आ रही है? सीसीटीवी तो अभी तक कुछ नहीं है सामने। रविंद्र, पूरे मामले का घटनाक्रम जो है उसके मैं अपडेट आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये जो गोपालबाड़ी है, गोपालबाड़ी के लेन नंबर 1 है, जहां पर सामने की तरफ जो दिख रहा है आपको ये गोपाल टावर है और इसी गोपाल टावर की ये मेन एंट्रेंस है जहां पर पुलिस की गाड़ी इस वक्त खड़ी है। और यदि इस गोपालबाड़ी की चौथी मंजिल पे यदि मैं दिखाऊंगा जहां पर फ्लैट नंबर 403 है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जहां पर एक कोने पर ऊपर की तरफ जो सबसे बड़ा फ्लैट दिखाई दे रहा है, जहां पे एक शख्स भी छत के ऊपर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये वो फ्लैट है संतोष पूनिया जो कि शराब कारोबारी है, प्रॉपर्टी का कारोबार भी उनका है। इसी कारोबारी के बेटा जो है वो शाम करीब 5 बजे यहाँ मौजूद था। 12th क्लास में बच्चा पढ़ता है और संतोष पूनिया के बेटे का ये कहना है कि शाम 5 बजे के आसपास वो फ्लैट में अकेला था, तभी 3 बदमाश, हथियारबंद बदमाश इस फ्लैट में आते हैं और सभी बदमाश इस बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद में लिफ्ट के जरिए, जी हाँ लिफ्ट के जरिए ये बदमाश अंदर घुसते हैं। लिफ्ट में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये बदमाश इसी रास्ते से होकर के और लिफ्ट में एंट्री मारते हैं। फिलहाल जो नीचे की तरफ है ये गोपाल टावर है जहां पे लोग इस वक्त देख सकते हैं आप, चूंकि काफी सनसनी यहाँ पे फैली हुई है, यहाँ पे लोग भी मौजूद है देखने को। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। यदि मैं यहाँ की बात करूंगा तो देखिए सबसे पहले फुटेज में, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस चेक करिए कि आखिरकार कौन कौन संदिग्ध यहाँ पर आए थे। ये पुलिस की स्पेशल की टीम है जो लगातार यहाँ पर बैठ करके सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरा मूवमेंट यहाँ पर देख रही है कि आखिरकार उस घटना के वक्त में कौन यहाँ पर आया था, कौन यहाँ पर नहीं आया था। हालांकि पुलिस कमिश्नरेट के बड़े अधिकारियों के मुताबिक उस घटना यानी जो शाम 5 बजे की घटना बताई जा रही है उस वक्त कोई संदिग्ध मूवमेंट नजर नहीं आया। साथ में बताया जो जा रहा था कि सफेद रंग की ऑल्टो कार में बदमाश बैठ करके वारदात करने के लिए आए थे। इस वारदात के बाद में जो बदमाश भी उस कार से ही भागे, तो बदमाश वो कार भी अभी तक नजर नहीं आई है। अब मैं चल रहा हूँ इसी ऑफिस के बाहर, ये जो एंट्री गेट है यहाँ पर जहां से लिफ्ट के जरिए बदमाश, इसे देखिए ये जो अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर इस लिफ्ट के जरिए यानी सीढ़ियां भी यहाँ पर बनी हुई है, लिफ्ट यहाँ पर बनी हुई है, लिफ्ट के जरिए तीनों बदमाश चौथी मंजिल पर ये लिफ्ट है। फिलहाल अभी ये लिफ्ट बंद है। इसी लिफ्ट के जरिए नहीं, बदमाशों ने सीढ़ियों के रास्ते के बजाय लिफ्ट के रास्ते को चुना और लिफ्ट के जरिए वो चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 403 में पहुंचते हैं जो कि संतोष पूनिया
जो कि वाइन कारोबारी उनका है। पुण्य वाइन्स के नाम से जयपुर शहर में कई उनके शराब के बड़े कारोबार हैं। तो पुण्य के बेटे को गन पॉइंट पर लेने के बाद, यानी बच्चा जो 12th क्लास में पढ़ता है, कारोबारी का बच्चा 12th क्लास में पढ़ता है, उससे गन पॉइंट पर लिया। गन पॉइंट पर लेने के बाद में बदमाशों ने वहां करीब 75 लाख रुपए को एक बैग में भरा, और बैग में भरने के बाद में ये बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। बताया जा रहा है कि नकदी के साथ साथ जो ज्वेलरी है वो भी लूटी गई है। एक खास बात, अब तक की जानकारी सामने रही थी किसी कर्मचारी को नीचे फेंका है, लेकिन उसमें अपडेट ये है कि बदमाशों ने लूट के बाद में जो लूट की रकम थी और उससे भरा हुआ जो बैग था, उसको लूटने के बाद 4थी मंजिल से नीचे की तरफ फेंका। ये जो घटनास्थल है, देखिए डीएसटी की टीम है यहाँ पर सामने की तरफ आपको नजर आ रही है। डीएसटी के प्रभारी नंदलाल नेहरा इंस्पेक्टर ने, उनसे भी, नंदलाल जी क्या सूचना है, अभी तक क्या हुआ था? सूचना ये आई थी कि चौथे अपार्टमेंट से कोई लूट हुई है और बैग नीचे फेंका गया है और वहां से गाड़ी में लेके चले गए। कितने बदमाश बता रहे हैं पीड़ित ने? 3-4 संख्या। 3-4 है। कार में आए थे बदमाश? अब ये पता नहीं, गए हुए कार में बताए। देखिए डीएसटी के प्रभारी डीसीपी साउथ से बात करें। सर क्या वारदात हुई है सर? ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, चौथे माले पे एक परिवार रहता है, तो व्यवसायी है। उनका बेटा घर पे था और सब उसने बताया परिवादी ने कि पीछे से कुछ हथियारबंद बदमाश आए हैं, और जिन लोगों ने जाली के दरवाजे के बाहर से हथियार दिखा करके घर खुलवा करके, और करीब अंदर एक धनराशि रखी हुई थी जो इनके व्यवसाय से आई थी, 70 से 75 लाख कैश ये लोग बता रहे हैं, जो वो लूट करके ले गए हैं। ऐसी सूचना कंट्रोल के मार्फत इन्होंने पुलिस को दी है। पुलिस की अभी सभी तकनीकी टीमें, सभी अधिकारी, स्पेशल टीम्स मौके पर हैं। अहम सुराग कुछ हाथ लगे हैं, जल्दी घटना का खुलासा। कार में आए थे बदमाश? इनका ऐसा कहना है कि एक सफेद गाड़ी थी। सर जो रुपयों का बैग था उसको भी ऊपर से नीचे फेंका गया? बालकनी से पीछे से बैग नीचे फेंकना उस बच्चे ने बताया। पीड़ित कौन है, क्या करते हैं? इनका वाइन का और प्रॉपर्टी का कारोबार है। सर क्या लगता है सीसीटीवी कैमरे दिखा हुआ आपको वास्तव में गाड़ी अंदर आई थी, संदिग्ध मामला लग रहा हो? ये अनुसंधान का विषय है, पर कुछ जो सूचनाएं पुलिस को दी गई हैं वो संदिग्ध हो सकती हैं। लिफ्ट के जरिए गए थे सर ऊपर? क्लियर नहीं हुआ है अभी। क्या कोई जानकारी है जिसने वारदात को अंजाम दिया है? क्लियर नहीं हुआ है। जानकारी है क्या विष्णु? पूछेगा। बिल्डिंग के अंदर गाड़ी आने की सूचना नहीं है। घटना के वक्त कौन कौन मौजूद था फ्लैट में? कारोबारी? सिर्फ कारोबारी के बेटे। बच्चा छोटा है? 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। सर अंदर भी घुस गए थे क्या ये लोग? अंदर घुस के वारदात की है। और पैसे कहाँ रखे होंगे सर? अलमारी में रखा होना बताया, बेडरूम में।